शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। सर्वस्वदान तो महाराज चक्रवर्ती श्री दशरथ जी ने राम जी को दे दिया और बाबा नंद ने पूत सपूत जन्यो जसुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। पूत सपूत जन्यो आपको तो याद है ना, बोलिए जरा। पूत सपूत जन्यो जसुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी। देवन के आनंद भयो अति गावत ध्यावत मंगल गौरी। नंद कछु इतनो जो दियो घन श्याम कुबेरऊ की मति बोरी। मोय देखत ब्रज ही लुटाए दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। जिन पावा राखा नहीं था, जिनको मिला उन्होंने भी रखा नहीं, लुटा दिया। बोले क्यों? सुनिए, ब्रज के उत्सव की चर्चा आपको सुनाते हैं, बहुत प्यारी है। बाबा ने सब दरवाजे खोल दिए, जाए जो चाहिए सो ले जाओ, काउते कोई रोक टोक नहीं। एक जनो ब्रजवासी दौड़े दौड़े जा रहे हो तो एक ब्रजवासी ने पूछी, चोरे का लेके आए हो? बोले चांदी के बर्तन लेके आया हूं, चांदी के पात्र लेके आया हूं। तो चांदी के पात्र? देख देख मैं तो सोने के लेके आया हूं। अरे सोने के कहां है भैया? सोने के पात्र कहां है? बोले सोने के पात्र तो नहीं पता, 2 नंबर गेट पे सोने के पात्र मई बांटे जा रहे हैं। अच्छा, वाने चांदी के मई फेंक दे, वो सोने के काजे दौड़े। और माँ महाराज सोने के पात्र बांटे जा रहे हैं, खूब बड़े बड़े। महाराज ले जितना जाए चाहिए। अब वो लेके आ रहे हो सोने के, दूसरों फिर मिल गो। बोले क्यों भैया कहाँ ते आ रहे हो? बोले नंद बाबा के यहाँ थे। अरे बधाई में ते काल आया। बोले सोने के पात्र लाया हूँ। अरे बाप रे सोने के पात्र, ये देख मैं तो हीरान के हार लेके आया हूँ। अरे भाई जी हीरान के हार कहाँ मिल रहे? बोले हीरान के हार तो नहीं मिले? बोले ना, गेट नंबर 5 पे, गेट नंबर 5 पे हीरा ही जितना भी अंगूठी ले ले, हीरान की हार ले ले, हीरान के कानन के ले ले, हीरान के मुकुट ले ले, चूड़ी ले, सब हीरा। वहाँ हीरा तेला कुछ नहीं। अरे महाराज वहाँ ने सोने के पात्र छोड़े, वो भागो गेट नंबर 5 के काजे, वो हीरा लेवे के लिए दौड़ो। अब जब हीरा लेके आयो फिर बोले कहा लेके आयो? अब कहा ले आयो? बोले हीरान के हार लेके आया हूँ अपनी देवी काजे। अरे बोले सारे नंद बाबा की बधाई में भी तू हीरान में ही अटक के रह गए हो। जो मिट जाए ऐसी वस्तु लेके आए हो तू। आज ना है तो कल ले, तू ना रहेगो, तेरी हर बारी ना रहेगी, जिंदगी हार जाएगो। अगर तो एक कछु लेनो ही है तो ऐसो ले जो जीवन में एक बार आए तो जाए, फिर कबू जावे नहीं। बोले वो कहा है? बोले सर्वस्व। बोले सर्वस्व कहा है? बोले ऐसे सर्वस्व बतावे वारो विषय नहीं, वो तो पावे वारो विषय है। बोले भैया ये सर्वस्व मिले कहाँ है? कौन से गेट में? बोले गेट नंबर 1। अगर तो कुछ सर्वस्व चाहिए तो गेट नंबर 1 पे जाइयो। और जटवाने साहब हीरा फेंक दिए, हारू फेंक दिए। और जाके देखो गेट नंबर 1 में प्रवेश करो तो वहां सब ब्रजवासी कन्हैया को अपनी गोद में ले लेके कन्हैया को देख देख के हर्षित है रहे हैं। और कन्हैया के दर्शन के बाद उनको सोनो भी बेकार लगे, चांदी भी बेकार लगी, हीरा भी बेकार लगे। अब सबरे गेट सूने पड़े हैं। गेट नंबर 1 पे सबसे ज्यादा भीड़ है मेरे प्यारे, सबसे ज्यादा। जिन पावा राखा नहीं था वो मिलते गए, पूछते गए, बताते गए, गेट नंबर 1 पे इकट्ठे होते गए। और जब कन्हैया का दर्शन कर लिया तो सारे पदार्थ झूठे लगने लगे, सिर्फ एक ही पदार्थ सच्चा लग रहा है कि कृष्ण का दर्शन ही सर्व सत्य है, बाकी का सब नश्वर है, बाकी का नश्वर है।
क्या कर रहे हैं वहां ब्रजवासी? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। 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 दोनों हाथ ऊपर करिए और मस्ती में आप भी झूमिए। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। श्री राधे जी। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिन पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिनी पाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिन पाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ओ मथुरा से आए नंद लाला। ओ मथुरा से आए नंद लाला। ओहो मथुरा से आए नंद लाला। ओ मथुरा से आए नंद लाला। गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। गोपियों से पड़ गया यहाँ पाला। वो जियो 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 श्याम लाला जियो श्याम लाला। पीली तेरी पगड़ी रंग काला। जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला। ओ पीली तेरी पगड़ी रंग काला।
बोले नंद के लाला की जय। चाहत हो परमात्मा की, वो फिर कभी इन वस्तुओं की चाहत कर ही नहीं सकते, कभी नहीं कर सकते। तो मेरे प्यारे हो, आज बाबा बड़े तैयार भय, बड़े लाला को जन्म है, बधाई है रही है। नंद बाबा को आंगन बड़ो चौड़ो है, और नंद बाबा के आंगन में दही दूध थे, वो पूरा आंगन भर गए हो, एक दूसरे पे दही दूध उछाल रहे हैं। गांव की गोपी अगर कोई जाऊ रही है बधाई दे दे के, तो बड़ो आनंद के संग मंगलाचरण मंगल गीत गामती भई। एक गांव की बूढ़ी सी बड़ी बूढ़ी मैया, क्या वर्ष की उम्र है गई, खाट में सो रही है चारपाई में, दांत एक औना है, आंखें ते कम दिखे, पामन ते चलो ना जाए, चारपाई में सो रही। गांव की कछु जा रही तो देवी तो भाई जा में बड़ी आवाज बड़ी कम करें वो। जब अम्मा ने सुन ली, अम्मा बोली अरे कोई सुन नहीं है का, अरे बोले बड़ी अम्मा बुला रही, बूढ़ी अम्मा बुला रही। दो चार गई, बोले अरे सखियो एक बात बताओ जी, गांव में हल्ला काहे को मच रहो। बोले मैया कछु मत पूछो। अरे बोले कछु तो बता दे। बोले मैया आज तक ऐसो चमत्कार ना है, बहुत जैसो अब के बहू का है, ऐसो का चमत्कार है गो। बोले अब नंद बाबा 85 वर्ष की उम्र में वाके घर में लाला बहू। अरे लाला अगर तू चमत्कारी है तो ऐसी शक्ति दे कि हम पैदल चल के तेरे दर्शन करवे आ जाए, हमें तेरो दर्शन है जा। इतनी तो कही। भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो भक्त वत्सल क्यों है? वो इसलिए भक्त वत्सल है, उसका कार्य ही है अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करना। अभी तुम्हारी समझ में नहीं आई इसलिए तुम ताली कम बजा रहे हो, हम बता देते हैं फिर बजाना जोर से। कहा हो सुन तो ले हो। जब आप भगवान के सामने जाते हो और भगवान से कोई इच्छा करते हो और भगवान उस इच्छा को पूरी कर देता है, तो फिर आपके हृदय में कैसे भाव उत्पन्न होते जरा बताना। और भगवान से कुछ मांगो और भगवान पूरी न करे तो फिर कितना लड़ाई लड़ने का मन करता है। कह लो उधर भगवान नाम की कोई चीज नहीं, बेकार की बातें करते, मूर्ति है बस। मूर्ति उन्हीं के लिए है जिनका मन पवित्र नहीं है, और भगवान उनके लिए है जो स्वयं समर्पित है परमात्मा के चरणों में। जो परमात्मा के चरणों में समर्पित है उसके लिए वो साक्षात ब्रह्म है, साक्षात भगवान है। अब मैया ने जैसी कही कि अगर लाला तू चमत्कारी है तो ऐसी कृपा कर कि हमें तेरो दर्शन है जाए। इतनी मैया ने कही कि मैया ने कोशिश करी जब ठाड़ी हो चली आई चारपाई में, तो लकड़ी को सहारो लेके मैया पहुंच गई नंद बाबा के आंगन में। और नंद बाबा के आंगन में जब गई तो देखो बहुत भीड़ है रही। आंगन में तो भीतर घुसने की हिम्मत ही ना है, इतनी भीड़ है। अब मैया द्वार पे ही ठाड़ी है गई, चौखट पे ही, और माँ ते सबरो आनंद देख रही। और माँ आनंद कैसे आ रहे हो पतो है? आज बाबा ने बड़ो श्रृंगार करो, पीरे रंग को झंगा पहरे बाबा ने, बड़े गजब को पीरी पीताम्बरी है, फेंट गजब की कस राखी है, पगड़ी गजब की है। और आज बाबा मोछन पे इत्र लगाए के, आँखिन में काजल लगाए के। अरे महाराज इतना तो बाबा अपने ब्याह के समय नहीं सजो जितना आज सज रहे हो। और सब ब्रजवासी नृत्य कर रहे हैं, सब ब्रजवासी कह रहे बाबा नाच ले। अरे बोले भैया बुढ़ापे में क्यों नचवा रहे हो महाराज? ये बुढ़ापे में ब्रजवासी लोग देखो क्या कहोगे, कहेंगे बूढ़ो नाच रहे हो। अरे बोले बाबा इन गांव बारे की चिंता मत करे, आज जम के नाच। कछु ब्रजवासी ने फेंट इतने पकड़ ली, कछु ने इतने पकड़ ली, कोई तो इतकू खींचे कोई इतकू खींचे, और बाबा ने धल लियो हाथ न्या। और अब बिना नृत्य किए ही नृत्य है रहे हो महाराज, बड़ो ही आनंद आ रहे हो। अब एक जनो दूर ठाड़ो, वाने हाथ में माखन को
क्या बोलते हैं माखन के लोने को? हमारे यहाँ तो कहते माखन को लोना। लड्डू सो बना लेना माखन को, माखन को सो लड्डू ले लेके एक दूसरे में मार रहे। और वहां द्वार पे वो बूढ़ी ठाड़ी, मुंह में एक दांत नहीं, वह आनंद को देख के वो मुंह फाड़ के ठाड़ी। हाँ, ऐसो आनंद तो हमने कभी देखो ही ना है, हमारी तो सबरी उम्र निकल गई। ऐसो आनंद ऐसे कह कहो बालक क्या है बे पे। और इतने में कन्हैया की एक झलक मिली, कहो ब्रजवासी ने कन्हैया न्यों उठा रखो और न्यों ही झलक दिखी। और जैसी झलक दिखी कन्हैया की, बुढ़िया अम्मा देखती रह गई, मुंह खुल्यो को खुल्यो ही रह गो। अम्मा बंद नहीं हो, मैया देखत रह गई। ऐसो लाला, इतनो दिव्य, इतनो सुंदर, इतनो अद्भुत। और एक ने हाथ में लियो माखन को लोना और नंद बाबा के न्या मारनो, चारो न्या गाल पे। बाबा ने यो मोचन में न्यो ताव दे राखी। बोले ऐसे लड्डू लगे बाबा के गाल पे जाके, मोचन पे चिप गए। न्यू पकड़ के महाराज कस के सूत बांध के बाबा के मुखार बिंद को निशानो बनायो और बाने वो माखन को लोना फेंक्यो। और झट जैसी वा को फेंकबो भयो, ब्रजवासी ने नंद बाबा यूं खींच दियो तो यूं आगे ते वो माखन को लोना निकलो और यूं निकलो। और बुढ़िया जो मुंह फाड़ के ठाड़ी काई, सीधो वागे मुंह ते अंदर पेट में गड़ा। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।